बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोरोना वायरस अस्कुत नोटिस केस की 2.5 घंटों पर मुश्तमिल तवील समाअत हुई, गर्मा गर्म समाअत हुई। इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की सलाहियतों और वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमानदारी का खुली अदालत में एतराफ़ किया गया। और जो लोग बातें कर रहे थे कि सिंध हुकूमत कोरोना वायरस से अपने सूबे की आवाम को बचाने के हवाले से बहुत अच्छे इक़दाम उठा रही है, इसका पोल भी आज अदालती कार्रवाई जो 2.5 घंटे पर मुश्तमिल थी, इसका पोल भी आज की अदालती कार्रवाई में खुलकर सामने आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि सिंध हुकूमत की ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से, कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और लोगों को मुआशी असिस्टेंट फराहम करने के हवाले से जो कारकर्दगी है वो अफसोसनाक है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी अदालत ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया और जो 49 अफराद पर 49 शख्सियात पर मबनी जो वफाकी काबीना है उसके ऊपर भी अदालत ने जो है वो आज तहफ़्फ़ुज़ात का तशवीश का इज़हार किया है। लेकिन आज की जो 2.5 घंटों की समाअत रही उसका तमाम हम आपको अहवाल बताएंगे, लेकिन आपको ये शुरू में हम बता देते हैं कि जो भी आज की अदालती कार्रवाई रही है इसमें वफाकी हुकूमत से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आज जो कौमी राब्ता कमेटी का इजलास होने वाला है कि इसमें क्या फ़ैसले हुए हैं, आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह किया जाए। सिंध हुकूमत से रिपोर्ट तलब की गई है, पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है और बाकी सूबों से भी रिपोर्ट तलब की गई है। लेकिन आज की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया है कि हम किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम हुकूमत की, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुआवनत करना चाहते हैं। लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना ये अदालत की आइनी ज़िम्मेदारी है। और इन हालात के अंदर जब कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में आ चुकी है, वो आउटब्रेक उसका हो चुका है, तो जो लोगों की जो लाइफ का जो बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और जो लिबर्टी का बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अदालत ने इन चीज़ों को देखना है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर इन चीज़ों को अदालत आगे लेकर चलेगी और यही हमारी कोशिश होगी कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो हाथ हैं उन्हें मजबूत किया जाए। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बता देते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलियत के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं कि वो फ़ैसला साजी नहीं कर पा रहे, बड़े हिचकिचाहट का मुज़ाहरा कर रहे हैं कोरोना वायरस से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से, चाहे लॉकडाउन की बात की जाए, चाहे मुआशी असिस्टेंट फराहम करने की बात की जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान आज पूरी दुनिया से ये अपील कर रहे हैं कि जो फ़ौरन कर्ज़ा पाकिस्तान के ऊपर है इस पर जो है वो कोई मोहलत दी जाए, इसमें नरमी पैदा की जाए। और ये भी कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं उन पर कोई शक व शुबा जो है वो नहीं है और वज़ीर आज़म इमरान खान के पास इतनी सलाहियत है कि काम के 10 बंदों का इंतखाब कर सकें। और ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए कह रही थी क्योंकि आज जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो मामले ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, ज़फ़र मिर्ज़ा, उनकी कारकर्दगी से हम मुतमिन नहीं हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा इजलास में हमें नज़र आते हैं, मीडिया ब्रीफिंग में नज़र आते हैं, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है वो हमें दिखाई नहीं देती। और जो ब्रीफिंग ज़फ़र मिर्ज़ा की जानिब से या हुकूमती टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी गई थी, उसमें 5 सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस उस ब्रीफिंग में बैठे थे पूछे थे, उन सवालात के जवाब वो हुकूमती टीम जो है वो नहीं दे सकी थी। और ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 49 अफराद पर मुश्तमिल वफाकी काबीना बनाई गई है और उसमें मुआविन ख़ुसूसी भी हैं, मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, और जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जो मुशीर हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं, वो वफाकी काबीना के ऊपर गालिब आ चुके हैं। और वफाकी काबीना जो है वो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि गैर मौसर, रिडंडेंट होकर रह गई है। और आज की इस अदालती कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात पर भी जोर दिया है, एक तो उन्होंने कहा है कि हम पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इन हालात में जब एक वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है, पूरी दुनिया उससे निपटने की, उससे बाहर आने की, उससे निजात हासिल करने की कोशिशें कर रही हैं, जब पूरी दुनिया में कानून साजी कर रहे हैं, पूरी दुनिया की पार्लियामेंट फ़ाल नज़र आती है, तो पाकिस्तान में ये पार्लियामेंट फ़ाल नज़र क्यों नहीं आती? तो पार्लियामेंट को फ़ाल होना चाहिए। और ये अदालत की जानिब से कहा गया कि हाँ, लगता यह है कि हमारे जो अरकान पार्लिमान हैं वो शायद खौफ का शिकार हैं इस वक्त कौमी असम्बली का या पार्लियामेंट का इजलास जो है वो अटेंड करने में। और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि एक शहरी ने, जो ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, उनके हवाले से FI में दरख्वास्त दे रखी है कि उन्होंने तिबी सामान बग़ैर ड्यूटी के जो है वो बैरून मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट किया। इस हवाले से FIA में क्या इंक्वायरी हो रही है ये भी हमें बताया जाए। लेकिन ये भी कहा गया अदालत की जानिब से कि ये फ़ैसले पहले कर लिए जाते हैं कि आटा हमने एक्सपोर्ट करना है, चीनी हमने एक्सपोर्ट करनी है, हुकूमत की उसकी मंजूरी हो जाती है और बाद में उसमें कई नई चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर इधर के मोहरे जो है वो उधर खिसका दिए जाते हैं। और ये भी कहा कि शायद मालूम नहीं वज़ीर आज़म को कि अगला मोहरा पहले से ही लगाए जाने के लिए
तैयार बैठा होता है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन थी वफाकी हुकूमत के हवाले से। लेकिन हम बात कर लेते हैं सिंध हुकूमत के हवाले से। सिंध हुकूमत के हवाले से अदालत ने जो बातें की हैं वो बड़ी खौफनाक हैं, बड़ी शॉकिंग बातें जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 11 यूनियन काउंसिल जो थी उन्हें ब्लॉक कर दिया, उन्हें सील कर दिया। क्या सिंध हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसे प्रोग्राम है जो 5 से 10 लाख लोग इस 11 यूनियन काउंसिल में होंगे, उन तक किस तरह से पहुंचना है, उन्हें किस तरह से माली असिस्टेंट फ्राहम करनी है, उन्हें राशन किस तरह से पहुंचाना है। जो एडवोकेट जनरल सिंध थे उनकी जानिब से बताया गया कि हमने 2 लाख से ज़ायद लोगों को जो है वो राशन फराहम किया है, और जिन 11 यूनियन काउंसिल को बंद किया गया है वहाँ पर भी 5000 लोगों को हमने राशन फराहम किया है। लेकिन जब अदालत ने ये पूछा कि आप हमें ये बताएं कि जो 11 यूनियन काउंसिल आपने बंद की हैं इसमें कितने केसेस जो हैं वो कोरोना वायरस के सामने आए हैं, आप इस हवाले से हमें आगाह करें, तो कोई फिगर जो है वो एडवोकेट जनरल सिंध जो है वो अदालत के सामने नहीं रख सके। बल्कि ये भी कहा गया कि आपने 8 अरब रुपए का सिंध हुकूमत ने लोगों में राशन तकसीम कर दिया। वो राशन तकसीम करने के लिए क्या मैकेनिज़्म बनाया गया था, राशन की ख़रीदारी किस तरह से की गई, आगे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की गई, आपने कोई रिकॉर्ड, कोई दस्तावेज़ात जो है वो अदालत को फराहम नहीं की गई। ये बाकायदा आज का जो अदालती हुक्मनामा है उसका हिस्सा बना दिया गया है। और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि लगता ये है, बड़ी एक नेगेटिव किस्म की ऑब्जर्वेशन सामने आई कि लगता है कि सिंध हुकूमत एक जो कॉल है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना लगे, इस तरह से राशन जो है वो तकसीम कर रही है कि राशन देती है और किसी को पता नहीं चलता। और जैसे सज्जाद अली शाह की जानिब से बड़े अहम बात की गई कि सिंध हुकूमत के में तो ये आलम है कि अगर कोई उनके जो मिनिस्टर हैं, जो अहदेदार हैं, हुकूमती अहदेदार, अगर 100 रुपये का राशन तकसीम करते हैं, 100 रुपये की कोई राशन या कोई चीज़ तकसीम करते हैं तो उसका बैठकर फ़ोटोग्राफ बनाते हैं। तो ये किस तरह से हो सकता है कि राशन 8 अरब का आपने तकसीम कर दिया और किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं हुई। और अदालत की जानिब से जो सवालात उठाए गए कि ये जो लॉकडाउन कर दिया गया है, लोग घरों में बैठकर तंग आ जाएंगे, पूरा एक प्लान बनाया जाए कि लोगों तक हमने पहुंचना किस तरह से। इस तरह से अगर लॉकडाउन करेंगे तो लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकल आएंगे, और जो सरकारी इमलाक हैं, सरकारी गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी जो गाड़ियां हैं, जब रोड पर निकलेंगी तो लोग जो है उनके ऊपर हमले करेंगे। तो ये बात आज अदालत की जानिब से की गई। ज़फ़र मिर्ज़ा के हवाले से जो बात की गई कि हम उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, उन्हें फ़ौरी तौर पर हटा दिया जाए, तो इस पर अदालत ने कहा कि हम आज हुक्म भी जारी करेंगे। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है उनकी जानिब से कहा गया कि अदालत ऐसा हुक्म ना करे। इन हालात के अंदर बीच मंजदिहार अगर ज़फ़र मिर्ज़ा को तब्दील किया जाता है तो बहुत जो है वो तबाही होगी, डिज़ास्टर होगा। आप इस मामले को हुकूमत के ऊपर छोड़ दें, हुकूमत इसके ऊपर जो है वो बेहतर फ़ैसला करने की पोजीशन में होंगी। अगर आप हुकूमत इसको चेंज करती है, ज़फ़र मिर्ज़ा को उनके ओहदे से हटाती है, तो उसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि इंडस्ट्री हमारी बंद कर दी गई है, हमारी सनतें बंद कर दी गई हैं, लॉकडाउन कर दिया गया है, इसके पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे, क्या इसके बारे में किसी ने सोचा है। जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात का मुकम्मल इदराक है कि जो मईशत या जो सनतें हमारी बंद कर दी गई हैं लॉकडाउन की वजह से, अब ये सोचा जा रहा है कि कुछ शोबे ऐसे हैं जिन्हें खोल दिया जाए। और आज जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होना है, जिसमें सूबाई वज़रा आला भी होंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स भी होंगे, पाक फ़ौज के जो सरबराह हैं जनरल कमर जावेद बाजवा वो भी मौजूद होंगे, वफाकी वज़रा भी होंगे, और वज़ीर आज़म इमरान खान इस मीटिंग की चेयर करेंगे। तो आज इसमें जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं, मुख्तलिफ सनतें हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उन्हें खोलने के हवाले से जो है आज फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। उसके अलावा जो भी डिटेल हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमें वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा एहतराम है, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन लगता यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो अलग थलग रहते हैं। जो भी स्टेक हमारी सियासी जमातें हैं, स्टेक होल्डर हैं, उन्हें साथ लेकर चलना नहीं चाहते। बल्कि आज तो एक और बात भी जस्टिस काजी अमीन की जानिब से की गई कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से लोग भूख से तो तिल मिला रहे हैं, उन तक पहुँचने के हवाले से तमाम हुकूमतों को कोई मैकेनिज़्म बनाना होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हमारा सियासी निज़ाम है इसको भी इस कोरोना वायरस की वजह से ख़तरात लाहक हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातें हैं वो पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जो है वो लगा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। इन हालात के अंदर सदर मुमलिकत को जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के हवाले से अपना जो किरदार है वो ज़रूर अदा करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि पार्लियामेंट का इजलास ना बुलाने के हवाले से पॉलिसी डिसीजन जो है वो हुकूमत ने करना है, पार्लियामेंट एक आज़ाद इदारा है। लेकिन इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, इस वबा का फैलाव रोकने के लिए वफाकी हुकूमत जो है वो जल्द एक ऑर्डिनेंस जो है वो लाने के लिए जा रही है। और अदालत ने यह भी कहा कि ये कोरोना वायरस का जो टेस्ट है,
जो लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं ये मुफ्त होना चाहिए और इस हवाले से हुकूमत को अपना कोई हुक्म जो है वो जारी करना चाहिए ताकि ये टेस्ट जो है वो फ्री हो। और 8,000 बहुत ज़्यादा रकम है, अदालत की जानिब से ये भी कहा गया। जस्टिस सुमरता बंदयाल ने बहुत अच्छी बातें की, उनकी जानिब से कहा कि किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं बैठे, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वह बैठे हैं, असल इशू लोगों की आज़ादी और ज़िंदगियों का है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा, डॉक्टरों को खराज तहसीन पेश किया कि डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ खड़े होने चाहिए। डॉक्टर इस वक्त हमारी फ़ोर्स हैं, उन्हें तमाम जो प्रोटेक्टिव मैयर चाहिए, जो किट्स चाहिए वो हुकूमतों की जानिब से फराहम किए जाने चाहिए। और ये भी कहा जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कि हुकूमत इस वक्त पूरी दुनिया में हमारा चेहरा है, तमाम हुकूमतें वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक साथ खड़ी हों और जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक तस्वुर दिया गया है इस पर अमल दरामद करने के हवाले से हुकूमत लोगों को एजुकेट करे। जस्टिस काजी अमीन ने भी ये बात की कि सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर अमल नहीं हो रहा, जिस पर जो एडवोकेट जनरल सिंध थे उन्होंने कहा कि हुकूमत तो सिर्फ जो है वो हदायत दे सकती है, कह सकती है, लोग अमल ना करें तो हुकूमत क्या करे। जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा तो क्या फिर अदालत ये समझ ले कि सिंध हुकूमत ने लोगों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का जो तस्वर दिया, हदायत दिया, उस पर अमल दरामद नहीं करवा पा रही, बल्कि लोगों के सामने जो है वो सरेंडर कर दिया गया है। और कराची के हवाले से ये कहा गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ना सिर्फ कराची में बल्कि और शहरों में, लेकिन इसका कोई डाटा नहीं है। लोगों को सपोर्ट करें हुकूमतें तो ये लोग हुकूमत के साथ खड़े होंगे, लोगों की हदायत भी मानेंगे। और जो लाइन्स एरिया में और मुख्तलिफ जो यूसेज जो है वो बंद कर दी गई हैं, वहाँ पर सप्लाईज़ का, खाना फराम करने का, पानी फराम करने का, राशन फराम करने का क्या सिस्टम है। एडवोकेट जनरल ने तो बताया कि हमने 5,000 लोगों को राशन फराम किया, 15 दिन का वो राशन है, 6 लोगों की हमने उसमें रखा है कि 6 लोगों का राशन एक घर में जाना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये राशन तो फिर 1 मन से ज़्यादा एक घर के लिए बन जाएगा, तो ये तो उठाना भी मुश्किल हो सकता है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि आप इतना ज़्यादा राशन जो है वो लोगों को जो है वो फराम कर रहे हैं। सक्खर से थरपारकर लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लोगों की चीखों पुकार है, पूरा सिंध जो है वो रो रहा है। और नाज़रीन इसी तरह से अगर हम ये लेकर चलें तो आज की समात काफ़ी तवील थी, हमारे साथ सदीक जान भी मौजूद थे, कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर लीं और अभी भी कोशिश करूंगा। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अभी तो 11 यूसीज को बंद कर दिया गया है, कल 18 को, फिर 50 को, पर उसके बाद पूरा कराची जो है वो लगता यह है कि सिंध हुकूमत बंद कर देगी। और ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ये जो इकदाम उठाया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, कराची की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल को जो है वो बंद कर दिया गया है। ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उनकी जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है सुनी सुनाई बातों के ऊपर। और जो ऑर्डर जारी किए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं कि एडवोकेट जनरल सिंध जो 11 यूनियन कौंसिल जिन्हें बंद किया गया है, उन्हें बंद करने का कोई ठोस जवाब जो है वो फराहम नहीं कर सके, ना कोई प्रोग्राम अदालत को दे सकेंगे। किस तरह से ये जो 11 यूनियन कौंसिल के लोग हैं इन तक हुकूमत किस तरह से पहुँचेगी। 11 अरब रुपये, 8 अरब रुपये का राशन तकसीम कर दिया गया, कोई तफसीलात, कोई दस्तावेज़ात अदालत को जो है वो फराहम नहीं की गई। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में जो है वो अफसोसनाक है। सिंध भर में खाना राशन ना देने के हवाले से शिकायत जो है वो सामने आ रही हैं आइंदा समात के ऊपर। और ये भी कहा गया कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से भी हम मुतमिन नहीं हैं, लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बिल्तिस्तान की जो हुकूमतें इक़दाम उठा रही हैं उससे ये लगता है कि वहाँ पर इस वबा को कंट्रोल किया जा रहा है। तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली गई और आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है उसमें क्या फ़ैसले होते हैं उस हवाले से भी अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली है। और अब आइंदा समात इसकी आइंदा हफ्ते पीर को होगी। और अगली वीडियो तक नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।